जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता खंड का चौथा अध्याय अत्रेश्वर की महिमा वर्णन कर रही हूँ। सुनिए। सूत जी बोले, हे ऋषियों, इस प्रकार तप करते करते एक बार महर्षि अत्रि जी ने तप समाधि से जागकर पत्नी से कहा, हे प्रिय, मुझे तो जोरों से प्यास लग रही है, कहीं से जल लाओ। इतना सुनते ही पति भक्ता अनुसुईया कमंडलू लेकर जल लाने को इधर उधर व्याकुल फिर रही थी। तब तो स्वयं श्री गंगा जी अद्भुत श्रृंगार करके रूपवती होकर अनुसुईया के पास आकर मधुर वाणी से बोली, देवी, मैं आपसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। कहो, इस समय आप कहाँ जा रही हैं? अनुसुईया जी बोली, भगवती, आप कौन हैं? कहाँ से आ रही हैं? तब श्री गंगा जी बोली, पति प्राण, मैं गंगा हूँ, केवल आपके दर्शन करने को आई हूँ। तुम्हारे पतिव्रत धर्म, शिव पूजन आदि व्रत से संतुष्ट होकर आपके पास ही रही हूँ। मैं तुम्हारा कुछ हित करना चाहती हूँ, आप इसीलिए कुछ मुझसे वर मांगिए। श्री गंगा जी के इस प्रकार के कथन को सुनकर हाथ जोड़कर अनुसुईया जी ने प्रणाम कर नम्रता से कहा, मातेश्वरी, यदि आप प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मेरे इस कमंडलू को जल से भर दे। यह सुन श्री गंगा जी ने कहा, कल्याणी, आप पृथ्वी में एक गड्ढा खोदिए। तब अनुसुईया जी ने पृथ्वी में एक गड्ढा खोद दिया। श्री गंगा जी उसी गड्ढे में समा गई। श्री अनुसुईया जी ने विस्मित होकर अपना कमंडल उस जल से भर लिया। फिर कहने लगी, पतित पावनी गंगे, यदि सचमुच तुम मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरे कहने के अनुसार तब तक इसी गड्ढे में आप इसी प्रकार विराजमान रहो, जब तक कि मेरे पति देव यहाँ आकर आपका दर्शन न कर ले। इतना सुनकर श्री गंगा जी वहाँ जल रूप होकर स्थिर हो गई। इतने में श्री अनुसुईया जी शीतल जल लेकर पति देव के पास पहुंची। उन्हें जल का कमंडलू दिया। ऋषि प्यासे तो थे ही, उस जल द्वारा आचमन करके प्रेम पूर्वक जल पान किया। फिर कहने लगे, यह तो जल बहुत मधुर तथा शीतल है, इसका स्वाद तो पहले जल से निराला है। यह कहकर अत्रि जी इधर उधर देखने लगे। उन्हें वर्षा न होने के कारण सभी वृक्ष फल फूल हीन दिखाई दिए। यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही। फिर पत्नी से बोले, प्रिय, क्या अभी तक वर्षा हुई ही नहीं? यह सुनकर अनुसुईया जी ने कहा, पतिदेव, आपकी शिव आराधना से सदा शिव के प्रताप तथा हमारी तपस्या से संतुष्ट होकर श्री गंगा जी यहीं पधारी हैं और इसी आश्रम के पास ही विराजमान है। परम स्वादिष्ट शीतल एवं मधुर जल उन्हीं का है। सूत जी बोले, ऋषियों, ऐसा कहकर अनुसुईया जी अपने पति को साथ लेकर श्री गंगा जी के समीप पहुंच गई और इशारा करके उस गड्ढे में महारानी गंगा जी अपनी तरंगों से लहराते हुए दिव्य दर्शन दे रही है। तब महर्षि ने धन्य धन्य कहकर स्तुति करना आरंभ किया। फिर दोनों पति पत्नियों ने मिलकर गंगा स्नान किया। फिर दैनिक संध्या वंदन आदि नित्य के कर्म भी किए। उसी समय श्री गंगा जी की इच्छा भी पूर्ण हुई। तब
अत्यंत प्रसन्न होकर अपने स्थान पर जाने की श्री गंगा जी ने दोनों से आज्ञा मांगी। इतना सुनते ही अनुसुईया जी से नम्रता से कहा, पतित पावनी गंगा जी, यदि सचमुच मुझ पर प्रसन्न हो तो मेरी इस अभिलाषा को पूर्ण करें। आप इसी तपोवन में विराजे और स्थित होकर यहाँ से आपका प्रवाह चले। तब महर्षि अत्रि ने भी कहा, देवी, मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ। आप हमारी सहायक रूप होकर यहाँ विराजे, हम कृतार्थ होते रहेंगे। तब श्री गंगा जी ने अनुसुईया जी से कहा, यदि आप मुझे अपने आश्रम के समीप ही रखना चाहते हैं तो मेरी भी एक इच्छा पूर्ण करो। वह यह है कि आपने जो अपने पति देव के लिए शिवार्चना किया है उसके 1 वर्ष का फल मेरे लिए अर्पण कर दे। तभी मैं आप लोगों के तथा ऋषि मुनियों के हित के लिए यहाँ निवास करूंगी। इतना सुनकर पति परायण साध्वी अनुसुईया जी के सेवा धर्म के प्रताप से प्रसन्न होकर शीघ्र ही शिव उस पार्थिव लिंग से साक्षात रूप में प्रकट हो गए और अतिव प्रसन्न होकर अनुसुईया से बोले, कल्याणी, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांग लो। तब पति पत्नी दोनों ने भगवान शंकर के दर्शन के लिए और विधि पूर्वक पूजन करके स्तुति करते हुए नम्रता से बोले, स्वामिन, यदि आप प्रसन्न होकर वर देना चाहते हैं तो आपकी अतिव कृपा होगी। आप जगदम्बा श्री पार्वती जी के सहित इस तपोवन में विराजे। फिर वर्षा द्वारा अन्न आदि यहाँ उत्पन्न हो, चराचर जीवों का कल्याण हो। यह सब आपकी कृपा द्वारा हो। यह सुनकर भगवान शंकर ने तथास्तु कह दिया। फिर अत्रीश्वर रूप से उस तपोवन में विराजमान हुए और गंगा जी भी मंदाकिनी नाम से विख्यात होकर उसी कुंड में सदा के लिए निवास कर गई। ऋषियों, यह कुंड केवल 1 हाथ जितना था। श्री गंगा जी उसी कुंड में से अपनी माया द्वारा अब भी धारा रूप से प्रवाहित हो रही है। सब सुकाल हो गया। उस तपोवन से भागे हुए ऋषि मुनि सभी लौट आए। ऋषि अत्रि जी का आश्रम हरा भरा हो गया। 4वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 5वां अध्याय नंदकेश्वर की महिमा। सुनी। सूत जी बोले, ऋषियों, कालजर पर्वत पर श्री नीलकंठेश्वर नामक भक्तजनों का कल्याण करने वाला शिवलिंग है। वहाँ एक सुंदर कुंड है। उस कुंड में जो भी मनुष्य स्नान करता है उसके संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। मुक्ति तो उनके अधीन हो जाती है। रेवा नदी के किनारे पर सदाशिव के असंख्य लिंग हैं, जिनके दर्शन ही अमोघ फल देने वाले हैं। रेवा नदी तो पाप विनाशिनी है ही, फिर भी ऋषियों श्री शंकर जी के लिंगों की महिमा एवं नाम अनंत है। उसमें मुख्य मुख्य लिंगों का नाम एवं महिमा मैं आपको सुनाता हूँ। वहाँ एक आर्तवेशन नाम का ज्योतिर्लिंग है जो सभी पापों का नाश कर देता है, और वहाँ पर परमेश्वर तथा सिद्धेश्वर नाम 2 लिंग और भी विद्यमान हैं। रेवा के तट पर रामेश्वर, कुमारेश्वर, पुंडरेश्वर एवं मंगलेश्वर नामक और भी लिंग विद्यमान हैं। रेवा के तट पर तीक्ष्णेश्वर नामक शिवलिंग भी है, जिनके दर्शन मात्र से जीवों के असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार नर्मदा के किनारे घोषमेश्वर, शालेश्वर,
कुंभेश्वर, सोमेश्वर, नीलकंठेश्वर, मंगलेश्वर आदि आदि बहुत से शिवलिंग हैं। नंदकेश्वर महादेव जी तो करोड़ों हत्याओं को नाश करके सब कामनाओं को पूर्ण करके सायुज्य मुक्ति प्रदान करते हैं। वहाँ श्री महावीर जी द्वारा महाकपीश्वर लिंग भी विद्यमान है। वह भी अत्यंत फलों के देने वाले हैं। इतना सुनकर ऋषि बोले, सूत जी अब कृपया करके नंदीश्वर लिंग की महिमा वर्णन करें। सूत जी बोले, सुनिए, चारों वर्णों से सेवित इसी रेवा नदी के किनारे पर पवित्र एक करनी की नगरी है। उसमें एक ब्राह्मण निवास किया करते थे जो ऊंचे कुल के थे। उनकी एक पत्नी एवं 2 पुत्र थे। जब वे ब्राह्मण वृद्ध हुए तो अपनी पत्नी को पुत्रों के अधीन करके स्वयं शिवपुरी काशी में आकर निवास करने लगे। समय पाकर उनकी वहां मृत्यु हो गई। मृत्यु को सुनकर पुत्र वहां पहुंचे और विधि पूर्वक पिता का अंत्येष्टि संस्कार, श्राद्ध, पिंड आदि सभी किए। इसके बाद ब्राह्मणी स्वयं अपने पुत्रों का पालन पोषण करती रही। फिर जितना भी उसके पास धन था उसमें से कुछ अपने पास रखकर बाकी अपने दोनों पुत्रों को बराबर बराबर बांट दिया। समय पाकर ब्राह्मणी का मृत्यु काल निकट आ गया। पुत्रों ने उसे बचाने के लिए बहुत से उपाय किए, धर्म दान पुण्य किए, किंतु उसका कष्ट किसी प्रकार निवृत्त न हुआ। तब उस ब्राह्मणी ने पुत्र से कहा, पुत्र सुवाद, मैंने तुम्हारे पिता की तरह काशी में प्राण छोड़ने का विचार किया हुआ था, किंतु ऐसा न हो सका। अब मेरे पिंड, श्राद्ध आदि तो काशी में करना और मेरी अस्थियां भी काशी में ले जाकर गंगा जी में प्रवाहित करना। तब सुवाद नामक पुत्र ने विश्वास दिलाते हुए माता से कहा, माता जी, आप निश्चिंत रहो, सभी बातें आपकी इच्छा अनुसार होंगी। इतना कहकर माता के लिए भीतर जल लेने गया। इतने में उस ब्राह्मणी ने शिव का ध्यान करते अपने प्राण त्याग दिए। उसके बाद यह देखकर दोनों पुत्र रोने लगे। कुटुंबी, पड़ोसी सब आ गए, अपनी माता का दाह संस्कार किया। फिर सुवाद पुत्र ने माता की अभिलाषा के अनुसार माता की अस्थियां काशी में ले जाने के लिए कुछ दूर तक छोटा भाई छोड़ने गया, फिर वापस लौट आया। स्वाद फिर अकेला ही काशी को चला गया। उस दिन उसने 20 योजन का मार्ग तय कर लिया। जब सूर्य नारायण अस्त होने लगे तब किसी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर जाकर उसने रात्रि गुजारी। प्रातः काल हुआ, वह थका मंदा तो था ही, नित्य के कर्मों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक शिव पूजन करके अपने अनुचर के साथ वह दिन वही गुजरा। जब रात्रि काल हुआ तो उसे एक अद्भुत सी बात दिखाई दी। 5वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 6वां अध्याय नंदकेश्वर शिव पूजन द्वारा ब्राह्मणी की सदगति। यह वीडियो जरूर देखना, क्योंकि इससे अगली वाली वीडियो जरूर देखना। उसमें आप देखेंगे कि गौ माता के बछड़े को वह पीटता है और वह गौ माता उसे मार देती है, और फिर ब्राह्मण को मारने से गौ माता का रंग काला हो जाता है।
तो वह किस नदी में स्नान करने से गौ माता का पुनः रूप वापस आता है, जो कि वह सफेद रंग की थी। यह आप जरूर देखना, यह बहुत अच्छी वीडियो है। इससे सुनने वाले और सुनाने वाले को बड़ा पुण्य मिलता है। जय भोले की हर हर महादेव, बम बम भोले।